आपको बताएं, अवाम पर पेट्रोलियम के भारी बम से निशाना। पेट्रोल फी लीटर 17 रुपये 50 पैसे महंगा, 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया। बेलगाम महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल की कीमतों से महंगाई का नया तूफान बरपा हो गया। सुख चैन छिन गया। किससे रिलीफ की दुहाई करें, शहरी अरबाब अख्तियार पर बरस पड़े। भाई किराया सवारी नहीं भर रही, सवारी कितना किराया भरेगी? अवाम दे कोल पैसा होएगा ना, कारोबार होएगा, अवाम खुशहाल होएगी ते फिर पैसा भरेगी। सानू दसो असीं किधर जाना? अवाम जेड़ा 30 रुपये किराया भरदी सी उत्थे 80 रुपये किराया भर रही है। 10 रुपये किलो आलू सीगे 100 रुपये किलो आलू हो गया। उन्होंने कोई नहीं जाके पुछ रहा। सानू हर बंदा आके पुछदा कि यार ए तुसीं क्यों काम कर रहे हो? कि साडे वास्ते महंगाई नहीं हैगी? अवाम वास्ते कोई महंगाई नहीं। सब्जी वाले वास्ते महंगाई है, पेट्रोल वास्ते महंगाई है। मैं दिहाड़ी का 500 कमाता हूँ, उसमें से राशन भी घर का आता। 6 लोग हैं जिनका मैंने खर्चा तोड़ना है। मैं अकेला नहीं हूँ, सारे अवाम में। कोई किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन ये है कि महंगाई ज्यादा है, इसलिए आप मेहरबानी करके महंगाई को कम करें और हमारा ख्याल करें। पेट्रोल बम महंगाई के बेरहम वार जारी, अवाम बेहाल। टोबा टेक सिंह के अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी का कहना था, गांव से काम के लिए आते हैं, सारी तनख्वाह तो पेट्रोल डलवाने में खर्च हो जाती, खाएंगे कहाँ से, दीगर अखराजात किधर से पूरे करेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था वो भी ठप हो गया। अखराजात पूरे करने के लिए किराया बढ़ाया तो सवारी खत्म हो जाएगी, ना बढ़ाया तो हम खत्म हो जाएंगे। कारोबार से पहले कोई नहीं सी जी, सवारी किराया भरती ही नहीं पाई। 300 रुपये लीटर पेट्रोल लैके सवारी किराया वही 30 रुपये 40 रुपये। निगरान हुकूमत जो आई है, इन्होंने हमें आते सारी जो पेट्रोल पंप पे गिराया है, ये जुल्म है, जुल्म पे भी जुल्म है। किसके आगे जाके हम बीन बजाएं? बिजली महंगी कर दी, कहाँ जाएं, किसके आगे जाके बीन बजाएं? हर चीज पर आज जो महंगाई का बम्प गिरा दिया गया है। समझ में नहीं कोई बात आ रही। जैसे कि पहले भी पेट्रोल में इन्होंने महंगा किया था, इस बार इन्होंने फिर रात को जो पेट्रोल महंगा कर दिया, ये बहुत बड़ा जुल्म किया है अवाम पे। और दूसरी बात ये है कि डेली बेसिस पे आना होता है, ऑफिस जाना होता है। चिन्योट में पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम में शदीद गम गुस्सा। पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं, अवाम सरापा सवाल बन गई। हुक्मरानों से अवाम की सोचने रहम की अपील कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर मनमाने किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 30 रुपये तक का इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात फौरन आना शुरू हो गए। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 30 रुपए बढ़ा दिए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 100 से 200 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना था कि किरायानामे से कहीं ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। पहले ये था कि हम 400 रुपये में इधर फैसलाबाद से नौशहरा चले जाते थे, लेकिन अब 600-700 लग रहा है। ज़ाहिर बात है कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो साहिवाल जा रहा हूँ, पहले 300 किराया था, इस टाइम 500 किराया हो चुका है साहिवाल का, जो कि गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जो जुल्म और ज्यादती की कमी रह गई थी, अब ये आवाम पर फिर महंगाई का पेट्रोल बम गिराकर इन्होंने पूरी की है। आवाम तो ये भी इसमें ताकत नहीं, सकत नहीं है, इतना सफ़र तो नहीं है लाहौर और फैसलाबाद के बीच में। आवाम में इतना सकत नहीं है कि 400-400 450-500 किराया जो है ना, अभी सारा जो है ना ये जोर तो आवाम से निकलता है। गाड़ी वाला तो नुकसान में तो नहीं जाता है। किराया बढ़ गया पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, और आवाम जो है वो यही मुतालबा करती है कि पेट्रोल कम होना चाहिए। तमाम मसनूआत जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत कम होनी चाहिए इनकी। फैसलाबाद के शेखुपुरा, फारूकाबाद, हाफिजाबाद के किरायों में 80 रुपए, शाहकोट, जड़ावाला के किरायों में 50 रुपए इजाफा कर दिया गया। साहिवाल तक 100 रुपए, लाहौर, मुल्तान, फोर्टाबाद के किराए भी बढ़ा दिए गए। समुद्री डिजकोट के किराए में 50 रुपए खुद साख्ता इजाफा किया गया। फैसलाबाद से ओकाड़ा, तानलेवाला, चिचावतनी के किरायों में 100 रुपए इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। अगर किरायों में इजाफा न करते तो गाड़ियां बंद करनी पड़ती हैं। कैमरामैन वक्कास के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। महंगाई के एक नए दौर का आगाज हो गया। झंग में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया, सफर मजीद महंगा। पेट्रोलियम बम के असरात ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जाती गाड़ी में सफर करना ख्वाब बन गया। झंग के ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल बढ़ने का नोटिफिकेशन होते ही मनमर्जी के किराए वसूल करना शुरू कर दिए। इंतजामिया भी मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसलाबाद का किराया 250 से बढ़कर 270 रुपए, लाहौर का किराया 1200 से 1350 रुपए तक कर दिया गया। मुल्तान का किराया 960 से बढ़ाकर 1000 रुपए, रावलपिंडी का किराया 1700 से 1850 रुपए कर दिया गया। गोजरा का किराया 250 से बढ़कर 270 रुपए हो गया। किराए बढ़ने से मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। किराया काफी बढ़ गया है। पहले जो किराया था लाहौर का 1150 रुपए, वो अब 1200 रुपए ले रहे हैं।
फैसलाबाद का जो किराया था 250 रुपये वो इससे भी बढ़ा दिया गया है। अब फिर पेट्रोल की कीमत पहले 18 रुपये बढ़ाएं, अब फिर 70 रुपये 50 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि जो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई इसका दोबारा नोटिस वापस लिया जाए। टोबा का किराया 170 से बढ़कर 200 और शोरकोट का किराया 300 से 330 कर दिया गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ात पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर कोई मुतासिर, कारोबारी अफराद का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल कहते हैं, महंगाई के तूफान में कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है, निगरान गवर्नमेंट को अभी आए 2 दिन हुए हैं, तो इसको नहीं चाहिए था कि इस तरह का काम करते या कीमतें बढ़ाते। इससे मईशत बहुत मज़ीद ख़राब होगी। मियां जफर इकबाल ने बताया कि इंडस्ट्री पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त पेट्रोल महंगा करने की बजाय आवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। निगरान हुकूमत का यह फैसला कभी भी दुरुस्त साबित नहीं होगा। समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि इन चीज़ों को फौरी कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट खासकर जो होती है, उसका काम यही होता है कि वो डे टू डे अफेयर्स चलाए और इस तरह के काम ना करे। कारोबारी अफराद कहते हैं, इंडस्ट्री को बचाने के लिए मजबूत माशी पॉलिसी के साथ साथ रिलीफ फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़कर आपको बताएं, यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में GSP प्लस स्टेट्स के बावजूद कमी। अमेरिका और दुबई में भी बरामदात कम होने लगी। यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में GSP प्लस स्टेटस के बावजूद कमी। अमेरिका और दुबई में भी बरामदात कम होने लगी। पाकिस्तान को यूरोप से मिला GSP प्लस स्टेटस 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक को माली साल 2023 के दौरान 8 अरब 18 करोड़ डॉलर की बरामदात भेजी गयी, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान 8 अरब 56 करोड़ डॉलर थी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जर्मनी को भेजी जाने वाली बरामदात में 8.62% कमी वाक़ हुई। माली साल 2023 में ये बरामदात 1 अरब 60 करोड़ डॉलर तक आ गयीं, जो गुज़श्ता माली साल 1 अरब 75 करोड़ डॉलर थी। दूसरी बड़ी मार्केट हॉलैंड को भेजी जाने वाली बरामदात 3.53% कम होकर 1 अरब 44 करोड़ डॉलर रह गयी, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान 1 अरब 49 करोड़ डॉलर थी। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मार्केट स्पेन में भेजी जाने वाली बरामदात 19.39% बढ़कर 1 अरब 37 करोड़ डॉलर हो गयी, जो पिछले माली साल के दौरान 1 अरब 15 करोड़ डॉलर थी। बेल्जियम को भेजी जाने वाली बरामदात में सालाना बुनियादों पर 2.20% कमी रिकॉर्ड की गयी। चेयरमैन PHA में ख्वाजा मोहम्मद अमजद कहते हैं, GSP प्लस जारी ना रहा तो बरामदात बहुत कम हो जाएंगी। खासा अगर ये रिन्यू नहीं होता तो हमारे प्रोडक्ट यूरोप में 14 से 17% महंगे हो जाएंगे, बल्कि इससे भी महंगे, क्योंकि जब वो GST या वैल्यू एडेड टैक्स ऐड अप होता है तो फिर वो कस्टम ड्यूटी वर्कआउट करते हैं तो वो कुछ परसेंटेज मजीद बढ़ जाती है। मजमूई तौर पर यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तानी बरामदात में 4.41% से ज्यादा कमी वाक़ हुई है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग में सैलाबी पानी से फसलें शदीद मुतासर। धान की पनीरी, मकई की खड़ी फसल गल सड़ गई। अमरूद की तैयार फसल की चुनाई मुश्किल हो गई। तरेम बराज पर पानी का बहाव कम होकर 55,000 क्यूसेक रह गया। जंग के मकाम पर चनाब में पानी का बहाव मामूल से जायद। तरेम बराज पर पानी की सतह 55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से फसलें मुतासर। मकई की खड़ी फसल सूखी तो धान की पनीरी भी गल सड़ गई। सूरज की तपिश, सैलाबी पानी के गर्म बुखारात से अमरूद की फसल वक्त से पहले पककर तैयार हो गई। बाग सैलाबी पानी में डूबे होने से अमरूद की चुनाई मुश्किल हो गई। काश्तकारों को मजीद नुकसान का खदशा। 25 लाख का हमारा ठेका है सर। 20 एकड़ ये ज़मीन है। 2 माह हो गए पानी में से डूबे हुए। हम तोड़ने में भी बड़ा मुश्किलात है। ज़रूरत से पहले पक रहा है, अमरूद ख़राब हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तकरीबन 10-12 लाख रुपए का नुकसान है हमारा। सैलाबी पानी के मजीद रेलों से नशीबी इलाकों के मसाइल में इजाफे का अंदेशा है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। हुकूमत की जानिब से अभी तक सरकारी गंदम कोटा फराहम नहीं किया गया। आने वाले दिनों में आटा मजीद महंगा होगा। फैसलाबाद की फ्लोर मिलों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। हुकूमत की जानिब से ताहाल सरकारी गंदम कोटा नहीं दिया जा सका। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं, गंदम इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथों में है। बिजली और पेट्रोल महंगा होने से पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। इसमें गुजारिश ये है कि देखें, गवर्नमेंट जो गंदम परचेज करती है उसका फ़लसफ़ा ये होता है कि हम अपने अवाम को
सस्ता आटा फराहम करेंगे। पिछले साल जुलाई में कोटा शुरू हो गया था, उससे पिछले साल मई में ही शुरू कर दिया गया था। इस वक्त गंदम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ में है। जो मार्केट है गंदम की वो अपनी मर्जी से उसको चला रहे हैं। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम 4,700 रुपए में फरोख्त हो रही है। आटा 150 रुपए फी किलो है। फ्लोर मिलों को गंदम कोटा ना मिलने पर आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। अगर गवर्नमेंट ने क्योंकि 3,900 में परचेज की है, अगर उसी रेट में साबका रवायत के मुताबिक वो देती है तो आटा जो है फौरी तौर पर 120-25 रुपए में आ जाएगा। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से अवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जायदाद के इंतकाल पर टैक्स का मामला रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद में सरकारी सतह पर अराजी कीमतें मुकर्रर करने के लिए FBR और जिला इंतजामिया एक पेज पर न आ सके। जायदादों के इंतकाल पर आयद टैक्सेस की वसूली के लिए FBR और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से अराजी के सरकारी सतह पर कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। रवां माली साल के दौरान दोनों महकमों ने अपने अपने हिसाब से कीमतों का तयन करके फरिश्ते हेडक्वार्टर्स को भिजवा दी। इस साल DC और FBR की अलग अलग रेट लिस्ट होगी। गुज़िश्ता बरस सूबाई और वफाकी टैक्सेस की वसूली के लिए जमीनों से मुतल्लिक FBR और DC रेट्स यकसा थे। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स चोरी करने वाले पावर लूम्स मालकान के लिए नया शिकंजा। सेल्स रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके कम टैक्स देने वाले 50 पावर लूम्स फैक्ट्रियों को टैक्स लगा दिया गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर अकाम के मुताबिक मुतलका फैक्ट्रियां रिकॉर्ड में कपड़े की पैदावार का असल डाटा जाहिर नहीं करती थी। FBR ने बिजली के इस्तेमालशुदा यूनिटों का मुआवजा पैदावार से करके टैक्स आयद कर दिया। FBR अकाम के मुताबिक दीगर फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड की भी छानबीन की जा रही है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जबरी बंदिश, एक हफ्ते बाद भी मामला तय न पाए। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जबरी बंदिश। जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से सार्फिन रजिस्ट्री और फर्द के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर एक हफ्ता बाद भी ना खुल सका। शदीद गर्मी में बार बार आने के बावजूद मसाइल जूं के तू हैं। साइलिन इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। कहते हैं अवाम ख्वार हो रही है और किसी को फुर्सत नहीं के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात करे। यहाँ पे लोग आते हैं राजक सेंटर में, ये जब से बंद है लोगों को बड़ी परेशानी है। लोग आते हैं, इंतजार करते हैं गर्मियों में और बड़ा अपना टाइम वेस्ट करके ना उनका काम नहीं होता और बड़ी परेशानी है। तो इनको इसको चाहिए कि ये खुलना चाहिए। फर्दों और रजिस्ट्रियों का काम बंद होने से महकमा को रेवेन्यू टारगेट हासिल करने में मुश्किलात। वकला ने रजिस्ट्री और ROD ब्रांच की कचहरियों में मुंतकली तक लैंड रिकॉर्ड सेंटर बंद करने का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन सुस्तरवी का शिकार, इमदादी रकम लेना मुहाल हो गया। फैसलाबाद में ख्वातीन लंबी कतारों में खवार, बैठने का मुनासिब इंतजाम ना ही कोई सुनने को तैयार। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम का हसूल व बाल बन गया। इमदादी रकम लेने आई मुस्तहिक खवातीन के लिए ना सायादार जगह मुयसर, ना ही गर्मी में ठंडे पानी का इंतजाम। अमले की सुस्ती के बायस खवातीन खवार होने लगी। छोटे बच्चे गर्मी और हब से निढाल। सुबह 5 बजे से आई हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। खवातीन का शिकवा, पहले शनाख्ती कार्ड का कह रहे थे, अब मैंने बेवा के नाम का शनाख्ती कार्ड भी बना लिया, लेकिन फिर भी ये कोई बात नहीं मेरे सुनते। ऐसे कार्ड लेके जाते हैं फिर वापस दे देते हैं। लंबी कतारों में घंटों इंतजार की अजियत से दो चार हैं। खवातीन कहती हैं 3 साल से बाइज्जत तरीके से बैठने की सहूलत तक मुहैया नहीं की जा सकी। हम तो कहते हैं कि हमारे साथ ये तावन करें और गरीबों के साथ अच्छा यानी कि बर्ताव करें और गरीबों के लिए इमदाद करें ताकि हम इनको दवाएं दे सकें। मुस्तहिक खवातीन ने मसाइल के हल के लिए आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान अस्पताल से 20 करोड़ रुपए से लगने वाला HVAC सिस्टम निकाल दिया। फैसलाबाद में 250 बेड पर मुश्तमिल नुसरत फतेह अली खान अस्पताल के तामीराती काम जारी। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने नुसरत फतेह अली खान अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपए लागत का मंजूर होने वाला HVAC सिस्टम मनसूबे से निकाल दिया। MS नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर ताउल मनम ने बताया कि डॉलर में उतार चढ़ाव की वजह से HVAC सिस्टम नहीं लगाया जा रहा, जिसके बाद PC1 अपडेट करके भिजवा दिया है। क्योंकि ये बेसिकली इंपोर्ट होनी थी बाहर से और क्योंकि इंपोर्ट में डॉलर्स के रेट की चेंज की वजह से ये जो है प्रोजेक्ट बार बार डिले हो रहा था। तो करंटली गवर्नमेंट ने जो है वो उसको चेंज किया और उसकी जगह जो है वो हस्पताल को जो है तकरीबन 220 के करीब ACs जो है वो प्रोवाइड करने के लिए नई जो है PC1 जो है वो तैयार किया है। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल को जल्द फाल करने के लिए अब AC लगाए जाएंगे। 220 एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी शोबा अंदरूनी और बैरूनी मरीजा में लगाए जाएंगे।
ہاسپٹل کا جو پروجیکٹ ڈیلے ہو رہا ہے وہ اس میں تیزی آئے گی اور جو ہے ہمارے وینٹیلیشن کے حوالے سے ایئر کنڈیشننگ کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ACs مہیا ہو جائیں گے، تو وارڈز اور آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ ہمارے جلد فعال ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق HVAC سسٹم نہ لگانے سے مستقبل میں نقصان ہوگا۔ حکومت نے ستمبر میں نصرت فتح علی خان اسپتال کو 100 بیڈ تک فعال کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ شعبہ ٹیکسنگ کی ضلع کچہری میں صفائی کے مسائل حل نہ ہو سکے، ضلع کچہری مین گیٹ کے گرد لمبی گھاس اور جڑی بوٹیاں اگ آئیں۔ وکلاء کے چیمبرز کے سامنے گندگی اور کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ وکلاء متعدد بار میونسپل کمیٹی کے عملے کی توجہ اس طرف مبذول کروائی، لیکن بے سود گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن سے چیمبرز میں بیٹھنا مشکل ہو چکا ہے۔ ضلع کچہری میں DPO ڈپٹی کمشنر دفاتر موجود، مگر حالت پر بھی نہ بدل سکی۔ جھنگ میں بھی اب گاؤں چمکیں گے مہم کا آغاز۔ یونین کونسل 21 میں افتتاحی تقریب، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد شاہد شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں منعقدہ اجلاس میں چیف آفیسرز عادل رانجھا اور خالق دادکار شریک ہوئے، جس میں جاری بیوٹیفیکیشن کے منصوبوں پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی گئی۔ تعلیمی بورڈ فیصلہ آباد جماعت مہم کے نتائج 22 اگست کو شائع کرے گا۔ رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ کے علاوہ CD پر بھی دستیاب ہوگا۔ CD کے لیے رجسٹریشن 21 اگست تک مخصوص بینک برانچز میں ہوگی۔ بورڈ نے رزلٹ کی CD کی فیس 200 روپے مقرر کی۔ تعلیمی بورڈ فیصلہ آباد کی طرف سے نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر صبح 10 بجے اپلوڈ کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی کا DHQ اسپتال کا دورہ، پارکنگ سٹینڈ پر اوور چارجنگ کی شکایت پر ایکشن، ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ عبداللہ خرم نیازی کا DHQ ہاسپٹل کا دورہ، پارکنگ سٹینڈز پر اوور چارجنگ کی شکایات پر ایکشن، ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ DC عبداللہ خرم نیازی کا کہنا تھا ہاسپٹل میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مراکز صحت پر مریضوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ CEO ہیلتھ روزانہ کی بنیاد پر ہاسپٹل کا دورہ کریں۔ نگران وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں کہ ہیلتھ فیسلٹیز کا وزٹ کریں، چیزوں کو بہتر کریں۔ یہاں پہ بار بار شکایات آ رہی تھیں کہ خاص طور پہ ٹھیکہ جو ہے 10 روپے کی جگہ 30 روپے لیے جا رہے ہیں اور 20 روپے کی جگہ 50 روپے لیے جا رہے ہیں، تو اس پہ ذرا ہم نے پہلے بھی 2 FIRs کرائی ہیں اور پھر دوبارہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو ریٹ لسٹ لگائی تھی اس کو ذرا دوبارہ سے ڈیمیج کر دیا۔ تو ابھی شو کا نوٹس پہلے دے چکے تھے، پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آج سے ٹھیکہ کینسل ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے خود اس کو کلیکٹ کرے گا اور ہم نے نیا ایڈ بھی دے دیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا نے رورل ہیلتھ سینٹر چک 14 کا دورہ کیا، RHC میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے DC کو بریف کیا۔ آصف رضا کا کہنا تھا عوام DHQ کی بجائے قریبی مراکز صحت آئیں، یہاں علاج معالجہ کی تمام بنیادی سہولیات موجود ہیں، لیبر، ایمرجنسی، الٹرا ساؤنڈ اور OPD کی سہولت میسر ہے۔ اس علاقے کی عوام کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ لیبر روم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ہے اور میڈیسن ہے، تمام ڈاکٹرز اویلیبل ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا عوام سے کہ آپ DHQ یا THQ نہ جائیں، اپنے متعلقہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا رورل ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے بہترین سہولیات کی فراہمی پر CEO ہیلتھ اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ شہنشاہ قوال استاد یوسف فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت گئے۔ گلوکارہ فتح علی خان یوسف فتح علی خان کی مزار پر حاضری دی۔ موسیقی کو نئی سمت دینے والے شہنشاہ قوالی کے طور پر جانے جانے والے استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت گئے، مگر وہ آج بھی ان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ گلوکار راحت فتح علی خان نے نصرت فتح علی خان کے مزار پر حاضری دی، قبر پر چادر پوشی کی۔ گلوکار راحت فتح علی خان کا کہنا تھا کہ استاد نصرت فتح علی خان کے فن کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا۔ استاد نصرت فتح علی خان کی یاد میں آج محفل سماع رکھی گئی ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان نے فن موسیقی کی ایسی صبح کی جس کی کبھی شام نہیں ہوگی۔ 125 البمز میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے نصرت فتح علی خان کا نام جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ صدارتی ایوارڈ سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ قوالی ہو یا گیت، غزل ہو یا کلاسیکل گائیکی، نصرت فتح علی خان موسیقی کی ہر صنف پر عبور رکھتے ہیں۔ شہنشاہ قوالی نے فیصل آباد کے قوالی گرانے میں 13 اکتوبر 1948 کو آنکھ کھولی۔ 16 سال کی عمر میں قوالی کا فن سیکھا۔ نصرت فتح علی خان کے پاکستان میں تو بے شمار چاہنے والے ہیں، لیکن بیرون ملک ان کی قوالیاں اور کلام اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ سننے والے بے اختیار جھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آگے بھی جتنے آنے والے ٹائم ہیں ان کے اس موسیقی کے بھی شہنشاہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آج 26ویں برسی ہے، جس کا آغاز ہم نے کر دیا اور آج چادر پوشی ہوئی ہے ابھی، اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ، اور آج ہم عصر سے لے کے عشاء تک جو ہے وہ محفل سماع کا انعقاد بھی میری رہائش گاہ پہ ادھر فیصل آباد میں ہم نے منعقد کیا ہے۔
नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को लंदन के एक हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने के बाद दारे फानी से रुखसत हो गए, मगर मदाहों के दिलों में आज भी घर किए हुए हैं। कैमरन वकास के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।